हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो स्टेट्स में गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 जो था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ। तो आइए डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट क्या है हेल्प करती है। तो स्टूडेंट, इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री विद 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब जो इंडिया जो है ये बहुत बड़ी कंट्री है जिसको 28 स्टेट्स और 7 नहीं बल्कि 9 यूनियन टेरिटरीज़ में क्या है डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरीज़ में शामिल। इससे पहले जो स्टेट्स होती थी वो 29 थी और यूनियन टेरिटरीज जो थी वो 7 थी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब स्टेट और सेंटर जो दोनों में इनकी पावर्स हैं इनको डिवाइड किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए जो पावर्स हैं उनको स्टेट्स और सेंटर में डिवाइड किया हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। अब एक स्टेट में अच्छी गवर्नेंस, लोगों को अच्छा चलाने के लिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एट 3 लेवल। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 3 तरीके से क्या करती है, अपने अफेयर्स जो उनके काम हैं उनको क्या करती है 3 लेवल पे सॉल्व करती है, जिसमें आता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 3 पार्ट्स हैं एक स्टेट्स के, जिससे वो क्या करती है वर्क करती है, जिससे के साथ वो काम करती है। The state legislature consists of the governor and 1 or 2 houses in the state, where are the 2 houses are is a legislative council and legislative assembly। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कंसिस्ट करती है एक गवर्नर और उसके साथ 2 हाउसेस होते हैं स्टेट में, जिसको हम असेंबलीज बोलते हैं। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाने जाते हैं। अब द लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद जो है उसको अपर हाउस बोला जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको विधानसभा बोला जाता है इन द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि लोअर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। अब इसमें क्या है कि कुछ स्टेट्स जो है द स्टेट्स हैविंग 1 हाउस इज नोन एज यूनिकैमरल और द स्टेट्स हैविंग 2 हाउसेज इज नोन एज बाइकैमरल। अब उसमें भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें खाली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें ये दोनों होती है। तो ऐसे स्टेट्स जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हाउसेज होते हैं उनको हम बाइकैमरल बोलते हैं, और ऐसे स्टेट्स यहाँ पे खाली एक ही हाउस हो उसको हम यूनिकैमरल के नाम से जानते हैं। अब पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब असेंबली जो होती है स्टेट की उसके कौन कौन से पावर्स और काम होते हैं। द एक्ट्स एज द लाइट हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टेट की सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑर्गन के तौर पर जानी जाती है, जो असेंबली होती है स्टेट की। अ प्रपोजल टू पास अ लॉ और to aimed an existing one is called a bill। अब एक ऐसा प्रपोजल जिसको पास करना है असेंबली के द्वारा, जहाँ जो एग्जिस्टिंग लॉ है
स्टेट में चल रहा उस प्रपोजल को हम बिल कहते हैं, जो बाद में जाके फिर जब पास हो जाएगा तो उसे लॉ माना जाएगा। बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो बिल, जो कानून होता है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर डिस्कशन हो जाती है, फिर जो फ़ायदेमंद है कि नहीं फ़ायदेमंद है इसके ऊपर डिस्कशन होती है, और बाद में जब ये पास हो जाता है तो गवर्नर के द्वारा फिर इसको क्या है, अप्रूव किया जाता है। बाद में वो फिर जाके लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। These proposals are debated or discussed among the members of the assembly before voting. तो सेकेंड स्टेप में वही मैंने बताया कि फिर इस प्रपोजल के ऊपर क्या होती है, डिबेट होती है, बहस होती है कि जो बिल है वो फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो सारे मेंबर्स इसमें क्या है, वोटिंग करने से पहले क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लास्ट में फिर ये क्या करते हैं, इसको वोटिंग करते हैं। Once the bill is approved with majority vote, it is sent to the other house where it goes through some procedures. अब अगर ये मान जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग हो जाती है, तो फिर इसे सेकंड हाउस के लिए क्या कर दिया जाता है, सेंड किया जाता है। Thereafter the bill goes to the governor for his approval. लास्ट में जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा वो बिल, तो लास्ट में वो गवर्नर के पास जाएगा अप्रूव होने के लिए। वंस अप्रूव्ड द बिल बिकम्स अ लॉ। उसके बाद जो बिल अप्रूव हो जाएगा गवर्नर के द्वारा, दोनों हाउसेस के द्वारा, वो एक कानून बन जाएगा, एक लॉ हो जाएगा। द बजट एंड ऑल मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द बिल may be introduced in legislative councils. अब तो ऐसे बिल हैं जो कि मनी के रिलेटेड हैं। जब बजट बिल हैं वो खाली लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होते हैं, और बाकी के जो अदर बिल हैं उनको दोनों हाउसेस में क्या है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब व्हाट इज़ अ बजट? बजट क्या है? बजट इज़ लाइक अ फ्यूचर अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। बजट क्या है? गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक फ्यूचर क्या है, अकाउंट है। इट गिव्स द प्रपोजल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमें प्रपोजल देता है गवर्नमेंट की इनकम क्या है और उसका एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब उसका आमदनी के सोर्सेस कौन कौन से हैं और फिर उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो ये हिसाब किताब है किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का, एक गवर्नमेंट का। द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। जो बजट है इसको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है असेंबली में। वट कंप्राइजेज द एग्जीक्यूटिव। सेकेंड जो था असेंबली के बाद था हमारा एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं और चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स आते हैं एग्जीक्यूटिव में। द मेंबर ऑफ द असेंबली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अब मेंबर ऑफ जो असेंबली है उनको कंट्रोल कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव मतलब चीफ मिनिस्टर और उसके बाकी के मिनिस्टर्स। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या फंक्शन है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मेनली एन एडवाइजरी बॉडी। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो खाली एडवाइजरी बॉडी है, वो खाली एडवाइस करेगी। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट बट बाय द डिफरेंट बॉडीज ऑफ द स्टेट। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं या स्टेट के जो लोग हैं उनको इलेक्ट नहीं करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस के द्वारा, अलग बॉडीज़ के द्वारा स्टेट की वो इलेक्ट किए जाते हैं। दिस इज़ अ परमानेंट बॉडी। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये क्या है, परमानेंट बॉडी है। द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। इसको 6 साल के लिए चुना जाता है। अब ये नहीं है कि 2 साल में गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी तो ये मेंबर ख़त्म हो जाएंगे, वो असेंबली में होता है। लेकिन जो काउंसिल में होता है लेजिस्लेटिव, इसमें जो परमानेंट मेंबर है वो 6 साल के लिए फिक्स किए जाते हैं। द स्टेट हैविंग 2 हाउसेज आर कॉल्ड बाइकैमरल। तो ऐसे स्टेट यहाँ पे
दो हाउसेज होते हैं उसको बाइकैमरल बोला जाता है, और ऐसे स्टेट यहाँ पे एक ही हाउस होता है उसको यूनिकैमरल बोला जाता है। दीज स्टेट्स हैविंग टू हाउसेज आर जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स ऑब्लिक ड्यूटीज हैं, यहाँ पे बाइकैमरल हाउस है, मतलब दो हाउस आते हैं। अब आगे अब गवर्नर है, उसकी क्या पावर्स हैं। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी स्टेट का, और यूनियन टेरिटरी का होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जिसको नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। वो किसको करता है, चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है, और उसके जो मेंबर होते हैं उनको भी क्या करता है, अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। वो एडवोकेट जनरल और बाकी के जो ऑफिसर हैं स्टेट्स के, उनको भी क्या करता है, सेलेक्ट करता है। एवरी बिल हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नर। और जितने भी असेंबली के बिल होते हैं उन सबको लास्ट में अप्रूवल जो है वो गवर्नर का लेना पड़ता है। ही हैज़ द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। और उसके पास पावर रहती है कि वो असेंबली को किसी भी टाइम क्या है, नोटिस देके डिसॉल्व करवा सकता है। इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है गवर्नर को किसी स्टेट का। एलिजिबिलिटी क्या है, ही ऑब्लिक शी हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नर होने के लिए उसको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का क्या हो, मेंबर नहीं होना चाहिए। ही और शी कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो किसी भी प्रॉफिट वाले ऑफिस के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी थी और काम थे किसके, पावर्स थी गवर्नर की। स्टूडेंट्स चैप्टर को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे।